राधा जे रटे राधा राधा जे रटे तेना परे भववन जिनके मस्तक कर कमल धरे रहत ब्रिज चंद श्री राधा 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 किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं बैठी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं जो रज शिव सन का दिख याचक सोरज शीश नवाऊं
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय
गौ माता साक्षात कामधेनु है। हृदय से भगवत भाव रखते हुए गौ माता की सेवा करो। जय हो। सारी इच्छाएं गौ माता पूर्ण करेंगी। बहुत सुंदर। विद्या की प्राप्ति गौ सेवा से, बुद्धि की प्राप्ति गौ सेवा से, धन की प्राप्ति गौ सेवा से, पुत्र पुत्री की प्राप्ति गौ सेवा से, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति गौ सेवा से, और जहाँ तक भगवान की प्राप्ति भी गौ सेवा से होती है। बहुत जय जय, बहुत सुंदर। उपनिषद में एक कथा है कि गौतम ऋषि जी के पास एक बालक आया। बालक बोला कि मुझे अपने गुरुकुल में भर्ती करके मेरा जनेऊ संस्कार करा के मुझे वेद पढ़ाइए। तो गौतम ऋषि ने कहा कि तुम अपना परिचय, नाम और गोत्र बताओ। तो बालक ने कहा कि मेरी माता तो गौ सेवा, संत सेवा में रहती हैं और मेरी माता अपने पति से नहीं पूछ पाई कि हमारा गोत्र क्या है। इसी बीच में मेरे पिताजी पधार गए और मेरी माता को कभी नहीं पता चला कि हम किस गोत्र के हैं। बालक बोला कि हाँ, इतना जरूर पता है कि हम ब्राह्मण हैं।
मेरी माता का नाम जावाला है और मेरा नाम सत्यकांत है। तो गुरुजी बोले, बिल्कुल ठीक है, तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि ब्राह्मण ही इस निष्कपट निश्चल से अपने भाव को बता सकता है, हृदय की बात बोल सकता है। बहुत सुंदर। तो गुरुजी ने बालक का जनेऊ संस्कार करके और उसे संध्या गायत्री करा के उसे 100 गैया दे दी। कितनी गैया? 100 गैया। 100 गैया, बिल्कुल। 100 गैया देकर के कहा कि अब तुम ये 100 गैया ले जाओ और इनकी सेवा करो और इनको चराओ। और उन्होंने गुरुजी ने कहा था कि जब तुम्हारे पास 1000 गाय हो जाए तो तुम सारी गायों को मेरे पास ले आना। तो वो बालक 100 गैया लेकर चले गया और वह बड़े ही प्रेम से गौ की सेवा करने लगा और चराने लगा। बालक को यह भी नहीं पता चला कि मेरे पास अभी कितनी गायें, उसने अभी गिनती भी नहीं की। तो नंदी जी ने उनको उनके पास आकर कहा कि अब तुम्हारे पास 1000 गैया हो चुकी है, नंदी जी तो गाय में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। तो बालक ने कहा कि अब मुझे गुरु जी के पास ले चलो। तो नंदी जी ने कहा कि ठीक है। तो वह बालक आश्चर्य में पड़ गया। कि यह गाय कैसे बोल रही है। तो नंदी जी ने कहा घबराओ मत, मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान के प्रथम पाद का उपदेश करता हूँ। अब और नंदी जी ने उनको ब्रह्म ज्ञान का प्रथम अध्याय का उपदेश दे दिया और नंदी जी उनको गुरु जी के पास ले गए 1000 गैया लेकर। जब 1000 गैया गुरु जी के पास लेकर गए कि गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप 1000 गैया करके उनकी सेवा मन से करके तुम मेरे पास आ गए, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इसी वाणी को प्रणाम देके बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो गौ माता की जय। गुरुजी ने आज्ञा की 100 गाय दे करके और वो बच्चा उन 100 गाय से 1000 गाय बना करके गुरुजी के पास ले आया और गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए कि तुमने तो कमाल कर दिया, 100 गाय से 1000 गाय कर लाए।
तो गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको परम शिष्य बना लिया। तो गौ की बहुत सुंदर कथा है। देयं सदा देहं सदा परिभवग्न नवभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्च नूतन्यं शरण्यम् विद्यार्थिहं प्रणतिपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, जिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री राधा रमण लाल की जय, श्री गौ माता की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की। आज गौ भक्तमाल कथा का पंचम दिवस है। किसी कारणवश पूज्य श्री नवनीत भैया जी आज कुछ विलंब हो गया, कुछ ऐसा कारण बन गया जिसके कारण वो आज उपस्थित नहीं हो पाए। कोई बात नहीं, भगवान यहाँ साक्षात विराजमान है, शंकर जी विराजमान है, सर्व देवी देवता 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, आप सब लोग विराजमान हैं। तो जैसी रूखी सूखी वाणी से जो दो शब्द हमसे बन पड़ेंगे वो आपके समक्ष अपने भावों को हम प्रकट करने का प्रयास करेंगे, जो कुछ संत वाणी से सुना है। क्योंकि ज्ञान तो खैर कुछ है नहीं, बस जो संत वाणी से जो सुन लिया, जो कानों में शब्द पड़ गए वही है। तो वही आपके समक्ष आपके चरणों में तो सत्संग की महिमा बहुत बताई है और ये सत्य मानो, जिसको सत्संग से प्रेम नहीं है, जिसके हृदय में सत्संग के लिए प्रेम नहीं है, वो भक्ति भी नहीं कर सकता। किसी की पहचान करनी हो कि ये भक्त है या नहीं है, बड़ी सरल है। उनको केवल एक बात बोली, आइए संकीर्तन में सत्संग में चलते हैं, कुछ घड़ी सत्संग सुन करके आते हैं। वो आनाकानी करेंगे आपको, अरे अभी तो हमारा वो काम रह गया है, उनसे मिलना था, ऐसे कल चलेंगे, कल का पक्का रहा हमारा। इसका अर्थ अभी वो प्रारंभ नहीं हुए भक्ति मार्ग में, अभी उन्होंने भगवान से प्रेम किया ही नहीं है, बहुत दूर है अभी तो। जिसको सत्संग से प्रेम हो, कथा से प्रेम हो, वही आगे इस पथ पे आगे बढ़ते हैं। सत्संग की महिमा इतनी बताई है, भागवत जी में इतनी बताई है। नारोदयति माम योगो ना साक्यम धर्मेव च, ना स्वधायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्तम न दक्षिणा, वृतानि यगस्य छन्दांसि तीर्थानि नियमायमा, यथा वरुन्धे सत्संगा सर्वसंगापहो हिमा। सत्संग की जो महिमा बताई गई है, बोले नारोदयति माम योगो ना साख्यम धर्म एव च, बोले भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं योग से नहीं,
साक्य से नहीं, धर्म से नहीं, स्वाध्याय से नहीं, तप से नहीं, ज्ञान से नहीं, यज्ञ से नहीं, ब्राह्मणों को निष्ठा पूर्ति दक्षिणा देने से भी उतना प्रसन्न नहीं होता मैं, तीर्थ से भी उतना प्रसन्न नहीं होता मैं, नियम यम करो आप, उससे भी उतना प्रसन्न नहीं होता मैं, जितना प्रसंग में किससे होता हूं? यथा वरुंदे सत्संगा सर्वसंगा पहो। बोले सत्संग से जितना मैं प्रसन्न होता हूं, बाकी किसी क्रिया से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता। ये सत्संग की महिमा है, ये कथा की महिमा है। कथा, सत्संग, तो इसकी इतनी महिमा। आप सब कुछ एक तराजू में रख दो अपना, जितना भी आपने तीर्थ जप तप नियम सम जो कुछ किया हो, और एक तरफ आपका सत्संग हो जाए, एक पलड़े में सत्संग और एक में आपका जो कुछ किया आपने, तो सत्संग का पलड़ा भारी रहेगा, वो हल्का पड़ जाएगा। इतनी महिमा बताइए सत्संग की। और हमारे जो संत महापुरुष हुए हैं भारतवर्ष के अंदर, उन्हीं की देन है जो आज हम स्वच्छ वातावरण में कुछ सांस ले पा रहे हैं। आज एक छोटी सी कथा, मैं आपको एक सुंदर भक्त की कथा आपको सुनाऊंगा। उड़ीसा में एक बहुत भगवान के प्रिय भक्त, शायद आपने सुना भी हो, बंधु महांती। बंधु महांती जी भगवान के अनन्य भक्त थे। उड़ीसा के एक छोटे से गांव में विराजमान थे। भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते। उनकी पत्नी, धर्म पत्नी, एक पुत्र और 2 पुत्री, ये उनका परिवार था। एक समय ऐसा आया, अकाल पड़ गया उसमें, गांव में और गांव के आसपास क्षेत्र में अकाल पड़ गया। अब अन्य तो छोड़ो, लोग बाग फल फूल पत्ते खा करके जीवन निर्वाह करने लगे। अन्न का तो दाना देखने को नहीं मिलता था। बंधु महांती जी बोले अपनी धर्मपत्नी से, देवी अब लोग वाग स्वयं अपना जीवन निर्वाह पत्ते खाकर कर रहे हैं, तो भला हमको भिक्षा क्या कौन देगा भिक्षा हमको, क्या करें। बड़े संतोषी ब्राह्मण थे, इतने संतोषी थे 5-7 दिन भी निकल गए, केवल जो कुछ थोड़ा बहुत कोई फल इत्यादि जो कुछ मिल जाता केवल बच्चों को पवा देते और स्वयं भगवान का भजन करते। लेकिन बच्चों की पीड़ा उनसे देखी नहीं जाती, क्योंकि बच्चा बालक तो बालक है, वो तो कहेगा मुझे भूख लगी है, लाओ दो मुझे। अबोध होता है बच्चा, उसको इतना ज्ञान नहीं होता कि अकाल पड़ा हुआ है या क्या है, या महामारी फैल गई है क्या है। उनको तो ये लगता है कि कहीं से हमको खाने को मिले। माँ को बोलते, माँ कुछ दो ना, भूख लगी है। माँ बोली, बेटा अभी पिताजी जाएंगे तुम्हारे और लेकर के आएंगे, तुम्हें बना करके पवा दूंगी। जब ज्यादा भुखमरी फैल गई, अब तो केवल प्राण कंठ में आने बाकी थे, कुछ खाया नहीं इतने दिनों से। पत्नी ने बोला, देखो जी आपसे थोड़ा निवेदन करना है। बोले, हाँ देवी करो। बोले, हमारे घर में तो कोई जीवित नहीं बचा और हमारे यहाँ कोई रहा नहीं है, महामारी फैली थी उस समय, लोग भी बहुत मरे। तो उसको आज भी दुर्गा प्रकोप के नाम से, आज भी आप उड़ीसा में कहीं पूछो भैया दुर्गा प्रकोप कोई हुआ था, तो आज भी लोग कहते हैं कि एक बार दुर्गा प्रकोप हुआ था और भुखमरी महामारी फैली थी और बहुत लोग मरे थे उसमें। तो बोले, आपका कोई परिचित हो तो कम से कम इन बच्चों का जीवन सुरक्षित हो जाए, ये बच्चे बच जाएं किसी प्रकार से, हमारे प्राण निकल जाए। बंधु महांती जी बोले, देवी वैसे तो मैं किसी को जानता नहीं हूं अपने उसमें परिचित में, पर एक है, पर वहां तक पहुंचना संभव नहीं है। बोले, कौन?
बोले जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त थे वो बंधु महांती, जगन्नाथ जी के बहुत अनन्य भक्त थे। बोले देवी जी लेकिन पहुंचने में वहां 5 दिन लग सकते हैं हमको, 5 दिन का सफर तय करके चलेंगे तब जगन्नाथपुरी पहुंचेंगे। वो ये हैं हमारे तो परिचित हैं, सुहद हैं। धर्मपत्नी बोली यहां प्राण त्यागने से, भूखे रह करके प्राण त्यागने से तो अच्छा है कि हम चलें, कि रास्ता में प्राण निकलें तो निकल जाएंगे और क्या पता हम वहां पहुंच जाएं और इन बच्चों के प्राण बच जाए। बोले ठीक है देवी जी चलो। बच्चों को साथ लेकर के चल दिए। 5 दिन तक का सफर तय किया। संध्या के समय पहुंचे और दक्षिण द्वार की तरफ एक नाला बह रहा था, तो वहां जाकर के उन्होंने बोला देवी जी तुम यहीं बैठो, मैं देख करके आता हूं जरा कहीं व्यस्त तो नहीं है। अब वो जब गए तो वहां भोग प्रसादी की तैयारी चल रही थी, भगवान की शयनार्थी की तैयारी चल रही थी, भीड़ लगी हुई थी भक्तों की। देख करके बंधु महांती जी बाहर से ही और आ गए। धर्मपत्नी ने पूछा क्या हुआ, आपके मित्र मिले नहीं क्या? बोले देवी जी अभी व्यस्त हैं, तो उनको विक्षेप होगा हमारे जाने से, तो अभी रुक जाओ और अभी थोड़ा विश्राम करते हैं, तो प्रातःकाल देखते हैं, प्रातःकाल मिलेंगे उनसे और हमारी जो भी दुविधा है वो सब दूर कर देंगे। संतोषी ब्राह्मण बोले देवी जी हाँ यही विश्राम करो। धर्मपत्नी बोली कि बच्चे बड़े व्याकुल हैं। बोला कोई बात नहीं देवी जी, ये नाले में जो फैन बह रहा है, झाग जो होते इन्हीं को निकाल करके थोड़ा थोड़ा पिला दो बच्चों को, थोड़ी संतुष्टि हो जाएगी। एक मटका पड़ा हुआ था, देवी जी ने तोड़ करके उसका एक सकोरा सा बनाया, वहां से थोड़े से फैन लिए नाले में से और बच्चों को पिला दिया, स्वयं पी लिया थोड़ा सा। वो ठाकुर जी के मंदिर से ही आ रहा था वो बह करके, जैसे ठाकुर जी की सफाई स्नान इत्यादि, तो वही जल था, कोई वैसा जल नहीं था उसमें। पी करके बैठ गए, चिंतन करने लगे कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ मांगने नहीं आया आपके द्वार, ये तो मेरा अहोभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन होंगे। मुझे चिंता नहीं मेरे प्राण निकल जाए, अभी निकल जाएं, मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि आज आपके दर्शन होंगे मुझको, मैं खुश हूं। मैं रात्रि हो गई, सभी ने वहां जो भी मंदिर में थे, मंदिर परिसर में सब भोग प्रसाद आरती करके सभी अपने अपने गंतव्य को पधार गए। अब वो वहां पड़े हुए थे, हाथ को सिरहाने पे रख करके लेटे हुए थे, बच्चों को सुला दिया। जो भी भक्त थे वो अपने घर जा करके सब अपना विश्राम, सब सो गए, लेकिन मेरे प्रभु जगन्नाथ जी नहीं सोए। उनको नींद कैसे आया? उनका एक भक्त इतनी दूर से चल करके आया और इतना परिश्रम करके और भूखा प्यासा, भगवान को कैसे नींद आ सकती है? भगवान स्वयं उठे और जो उनका थाल था, सोने का थाल था सेवा में, उस थाल को लिया, ब्राह्मण का भेष बनाया भगवान ने और रसोई घर में गए और देखा वहां क्या क्या है सामान, सब टटोल करके देखा भगवान ने, और जो कुछ मिलता गया उसको थाल में रखते गए और थाल को सजा करके और द्वार के पास आकर के बोले, भाई बंधु है कोई? बंधु बंधु चिल्लाने लगे। अब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हो सकता है कि वे बंधु न जाने यहाँ कितने होंगे, मुझे तो यहाँ कोई जानता नहीं है, मैं तो पहली बार आया हूं, हो सकता है किसी और को पुकार रहे हों। 2-3 बार आवाज लगाई पर उन्होंने अनसुना कर दिया कि कोई और होगा बंधु। तब उन्होंने बड़े वो वेग में आकर के, अरे भाई महांती बंधु जो उड़ीसा से आए हैं। इतना सुन करके वो दौड़े, अरे ये तो मैं ही हूं, मैं ही आया हूं। दौड़ करके पहुंचे और बोले महाराज, बोले इतनी देर से आवाज लगा रहे हैं, इतना समय लगा दिया तुमने, ये लो पकड़ो, हमारे हाथ दुख गए, इसको थाली को पकड़े लो प्रसादी पाओ। बोले महाराज बड़ी कृपा आपकी। किसने? बोले पाओ तुम्हारे मित्र ने भेजी है, पाओ इसको। प्रसादी दे दी, ला करके बच्चों को जगाया, बच्चों को प्रसाद पवाया, पत्नी को पवाया, खुद पाया। अब वो थाल को धो करके और मांज करके और जैसी देने आए तो पटबंद, सब वहां कोई नहीं। तो उन्होंने विचार किया सुबह इस थाल को दे देंगे, रात्रि को अपने सिरहाने रख करके उस थाल को और सो गए।
अब जब सुबह जब पट खुले और सेवा में जब आए ब्राह्मण और आकर के देखने लगे कि भाई ये अस्त व्यस्त सब और सामान इधर से उधर फैला पड़ा है और ठाकुर जी का थाल कहाँ गया। अब तो पूरे हल्ला मच गया चारों तरफ, चोरी हो गई मंदिर में, चोरी हो गई। सब ढूंढने लगे इधर उधर, थाल कहाँ गया, सोने का थाल था। सब ढूंढने लगे, इधर से उधर भागने लगे, ढूंढते ढूंढते पीछे पहुंचे और बंधु महांति जी आराम से सोए पड़े थे, बिल्कुल थाल को सर के नीचे। अरे बोले ये रहा, चोर पकड़ा गया, ये है चोर, ये रहा। पकड़ लिया बंधु महांति जी को, बोले तुमने चोरी की है मंदिर के अंदर, चलो तुमको। और ये बोले मेरी पत्नी है, मेरे बालक है, मैंने कोई चोरी नहीं की है। पर वो मानने वाले कहां थे। बोले थाल तुम्हारे पास, चोरी किया, ले चलो इसको कारागार में डालो। बच्चों सहित पत्नी सहित उनको कारागार में डाल दिया। अब उनको कोड़े बरसाए गए, शरीर पे कोड़े बरसाए गए। उनको बड़ा कष्ट उनको ये नहीं था, उनको तो ये था कि प्रभु मेरी अखियां दर्शन को प्यासी हैं, कब मुझे दर्शन दोगे। इन कोड़ों की मुझे कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, जितने पड़े सो पड़े, मुझे तो केवल और केवल आपके दर्शन चाहिए। अखियां हरि दर्शन कोई प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। बोले मुझे तो केवल मेरे प्रभु दर्शन दे दे। कोड़े बरसाए। भगवान ने देखा कि मेरे भक्त पर इतनी विपदा। जो वहां के राजा थे उनको स्वप्न में दर्शन दिए, रात्रि का समय हो गया, स्वप्न में दर्शन दिए कि देखो मेरा एक भक्त इतनी दूर से चल कर के आया है, इतना कष्ट पा कर के आया है, और तुम्हारे सैनिकों ने उसको चोर समझ करके बंदी बना करके कारागार में डाल दिया और उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, कोड़े बरसाए जा रहे हैं। तुम जाकर के अभी जाओ और तुरंत इसको रोको, नहीं तो मेरे प्रकोप से तुम बच नहीं पाओगे। राजा की आंख खुली और आंख खुलते ही उन्होंने आज्ञा करी कि चलिए मंदिर की ओर चलिए, कारागार की ओर चलिए। तुरंत रथ पर सवार होकर के राजा पहुंचे और वहां लोगों से जब जान ऐसा ऐसा हुआ है, लोगों ने कहा हाँ जी ऐसा हुआ है, और ये है इनको बंदी बना करके कारागार में रखा हुआ है और बता नहीं रही है कि हमने चोरी करी है, हमने बहुत मारा इनको, परंतु ये कह रहे हैं कि ये मुझे अंदर से पुजारी जी ने दिया था, और परंतु ये मान नहीं रहा है चोरी। राजा ने कहा छोड़ो, तुरंत छोड़ो इनको। तुरंत उनको छुड़वाया, नए नए वस्त्र आभूषण, बोले इनको वस्त्र आभूषण पहनाओ, उनको बढ़िया बढ़िया वस्त्र आभूषण पहनाओ। सभी को बड़ी बढ़िया वस्त्र आभूषण पहनाए और बोले आज से जो लेखा जोखा रहेगा मंदिर का, प्रसादी का जितना लेखा जोखा रहेगा, आज से इनको नियुक्त किया जाता है। इनकी रहने खाने की व्यवस्था दक्षिण द्वार की तरफ आप कमरा बना करके कर दी जाए। राजा की आज्ञा, उनको दक्षिण द्वार की तरफ उनका एक कमरा बना दिया गया, रहने की व्यवस्था हो गई, और लेखा जोखा जो भी कुछ था प्रसादी का सब उनके जिम्मे सौंप दिया। आज भी आप जगन्नाथपुरी जाओ और वहां उनसे पता करो तो वही परंपरा चली आ रही, उन्हीं के ही वंशज बंधु महांति जी के, आज भी प्रसादी घर में वही उन्हीं की जो नीचे की वो है पीढ़ी जो है नीचे की, वही पीढ़ी आज भी वही सेवा करती आ रही है बंधु महांति जी की। तो भगवान इतने सरल हैं कि भक्त को कभी छोड़ते नहीं है। इनको छोड़ना तो आता ही नहीं, पकड़ना आता है, इनको पकड़ते नहीं है, और जिसको पकड़ लेते उसको छोड़ते नहीं है। बड़े सहज, बड़े सरल, इनकी दयालुता की क्या कहें। गीता जी में कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तु मां ये जना पर्युपासते तेसा नित्यभियुक्ता नाम योग क्षेम वहां में हम। बोले एक बार मेरी शरणागति तो हो जाओ, अनन्य चित्त से मुझे अर्पण तो कर दो, उसके बाद देखो तुम्हारे योग क्षेम जो कुछ है वो सब मैं वहम करूंगा। जो तुम कर चुके हो उसको भी मैं देखूंगा, और जो तुम्हें प्राप्त करना है उसको भी मैं प्राप्त कराऊंगा, उसको भी मैं देखूंगा। अर्जुन से भी कहा कि अर्जुन केवल मेरी शरणागति हो जाओ, मामेकम शरणम प्रजा, केवल मेरी शरणागति तो हो जाओ, उसके बाद देखो जो कुछ तुम्हारा वो मेरा है। तुम्हारा सुख दुख करने योग्य अकरने योग्य जो हो चुका जो होने वाला है सब कुछ मेरा है।
योग क्षेम, वहां में हम उसको मैं वहां करूंगा, उसको मैं अपने ऊपर लूंगा, परंतु तुम मेरी शरणागति तो हो जाओ। भगवान बड़े सरल हैं और इनकी सरलता का बखान नहीं किया जा सकता। और साधु संतों की महिमा, गाय की महिमा, कहते हैं कि अगर 1000 मुख से भी आप बैठ करके कहो तो भी कह नहीं पाओगे, इतनी महिमा है साधु संतों की। केवल हम अपने हृदय को पवित्र और निर्मल करने की आवश्यकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट चल क्षेत्र नमा। हृदय निर्मल होगा तो भगवान अवश्य विराजमान होंगे। कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह जब ये विराजमान हैं अंदर तो भगवान कैसे आए? उसी प्रकार से आप भगवान को विराजमान करिए तो इनकी कोई सामर्थ्य नहीं, इनकी कोई औकात नहीं कि आपके हृदय में प्रवेश भी कर जाए। जिस प्रकार से एक गांव में एक व्यक्ति का मकान था, दूसरी जगह मकान बना लिया, अब बोले इसको किराए पे दे देते। लोगों को बोल दिया भाई कोई आए तो किराए के लिए हमें बता देना, हम किराए पे दे देंगे। कुछ 4 लोग आए और बोले हमको किराए पे, हाँ ठीक है आप रहिए, किराए के लिए है, किराए के लिए दे दिया। अब वो रहने लगे। उस गांव में कोई चौकी वगैरह कोई थी नहीं, कोई पुलिस चौकी इत्यादि ऐसा कुछ था नहीं। अब लोगों ने बताया कि ये तुमने क्या किया। कुछ दिनों बाद लोगों को पता लगा, बोले क्या हुआ? अरे बोले ये तो बड़े बेकार आदमी है, ये तो चोर डाकू लुटेरे हैं और तुमने इनको किराए पे दे दिया। अब वो घबराए, बोले अब तो तुम्हारा मकान गया, अब तो कब्जा हो गया समझो, अब भूल जाओ मकान को। अब वो घबराए कि बड़ी मेहनत से बनाया है और ये तो कब्जा हो गया। अब वहां कोई पुलिस चौकी नहीं, कोई कैसा इंतजाम नहीं। अब तो वो जगह जगह जाए कि भैया सरपंचों के पास गए, बोले भैया हमारी सामर्थ्य नहीं है इनसे लड़े, ये तो भैया डाकू चोर लुटेरे। भगवान की ऐसी कृपा हुई, कुछ दिनों बाद वहां चौकी का निर्माण हुआ और दरोगा साहब ढूंढ रहे थे कि भाई हमको रहने के लिए स्थान चाहिए, कोई मिल जाए तो। किसी ने बता दिया जल्दी से जाओ दरोगा जी को ठहरा दो, तुम्हारी सब समस्या समाप्त। भगे भगे गए, बोले महाराज महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, और आप हमारे यहाँ रहो तो हमको बड़ी प्रसन्नता होगी, और आपको भोजन पानी हमारी तरफ से, आप आओ केवल हमारे यहाँ रहो। बोले अच्छा, बोले चलो हम तो ढूंढ रहे हैं और भोजन पानी और दोगे, और क्या चाहिए हमें, चलो। अब वो लेकर के चल दिए। अब दूर से देखा उन्होंने कि वो आ रहे हैं मकान मालिक और साथ में पुलिस वाले। अब आपस में वो घबराए, बोले भाग लो, भलाई इसमें यहां से निकल लो, भाग लो, छोड़ करके इसको, जान बचेगी तो और कोई कब्जा कर लेंगे। अब वे चारों दौड़ लगाई और भाग गए वहां से। अब वो आए, उन्होंने देखा महाराज आपकी व्यवस्था यहीं कर दी जाए, और उनकी व्यवस्था हो गई और बढ़िया अपना मकान भी खाली। उसी प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, हमारा जो घर है ना, हृदय रूपी घर, इसके अंदर विराजमान है। आप इसमें भगवान रूपी नाम को, भगवान को अगर इसमें विराजमान कर दोगे तो ये श्वेत ही छोड़ करके भाग जाएंगे। जैसे वो 4 चोर भाग गए, ऐसे ये काम, क्रोध, लोभ, मोह अपने आप छोड़ करके भाग जाएंगे। दरोगा जी, ठाकुर जी को विराजमान कर दो, ठाकुर जी के नाम को विराजमान कर दो, फिर इनकी क्या सामर्थ्य जो आपके पास भटक भी जाए। तो भगवान बड़े सरल हैं और बड़े ही सहज हैं। भगवान की दयालुता, सहजता का वर्णन मुख से करना बड़ा ही कठिन है, पर हम लोग थोड़ा सा विचार करें कि हम किस दिशा में चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और कहाँ पहुंचना है। ये भी तो नहीं पता हमें पहुंचना कहाँ है, बस चले जा रहे हैं। एक होता है अंध परंपरा, अंध परंपरा, हमें ये पता ही नहीं है कि क्यों हम आए हैं, क्या करना है, और क्या भगवान ने किस योग्य हमको समझ करके यहाँ भेजा है। पूरा जीवन चला जाता है, तब याद आती है, बुढ़ापे में थोड़ी बहुत याद आती है कि यार कुछ कर लेते, अच्छा रहता, कुछ कर लेते,
कुछ है भी ऐसे जो प्रयासरत रहते हैं कि चलो बुढ़ापे में कुछ कर लेते हैं, पर शरीर साथ नहीं देता। अब क्या हो, जब शरीर साथ नहीं दे रहा तो क्या होगा फिर? अब घुटने में दर्द, हाथों में दर्द, सर में दर्द, माथे में दर्द, क्या करें? तो किसी संत ने बहुत अच्छा कहा है और इतना सुंदर कहा है, बोले जीवन खत्म हुआ, जीवन खत्म हुआ, जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ, जीने का ढंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ मतलब बुढ़ापा आ गया, तब याद आई कि अब भजन कर लेते हैं, भगवान को भज लेते हैं। गाड़ी निकल गई, गाड़ी निकल गई घर से, चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई, घर से चले हम, पता चला गाड़ी चली गई, छूट गई ट्रेन। मायूस हाथ मलता हुआ बेरंग घर आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। मन की मशीनरी ने जब ठीक से चलना सीखा, मन अब कहता बुढ़ापे में कि भज लें हम, गंगा जी स्नान कर आए, वृंदावन जाके बिहारी जी के दर्शन कर आए। मन की मशीनरी ने जब ठीक से चलना सीखा, तब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया। हर एक पुर्जा, कहते ना यहां दर्द यहां दर्द, शरीर के हर पुर्जे पे जंग लग गया। अब क्या चलाओगे इसको? मन तो कह रहा है कि चलाऊं इसको, गंगा जी जाऊं, बिहारी जी के दर्शन करके आऊं, पर हर पुर्जे में जंग लग गया। अब कैसे जाओगे? फुर्सत के वक्त में न सुमिरन को वक्त मिलो, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। उस वक्त मांगा, कहते हैं कि प्रभु थोड़ा सा समय दे दो, बस थोड़ी सी मोहलत दे दो, उसके बाद देखो मैं आपका कैसा भजन करूंगा और ऐसा भजन करूंगा, देखो फिर कोई कर नहीं पाएगा। उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। और आखिर में तो इतनी अच्छी बात बोली है, आयु नत्था सिंह ने जब हथियार फेंक डाले। आयु जब बढ़ जाती है ना तो हथियार फेंक देती है, हथियार डाल देती है। आयु नत्था सिंह ने जब हथियार फेंक डाले, तब यमराज लेकर के फौज करने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब आयु ने हथियार डाल दिए तो यमराज लेकर के फौज करने को जंग आया। पूरा जीवन निकल जाता है कसम 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 कसम, पता ही नहीं लग पाता आए क्यों थे धरती पर क्यों आए, केवल बोझ बनने के लिए। तो भगवान का भजन करना, भगवान की कथा श्रवण करना, यही जीवन का उद्देश्य है और यही लक्ष्य होना चाहिए। और जो इसको लक्ष्य बना लेते हैं तो सत्य मानिए भगवान उनकी नैया पार लगा देते हैं। तो इतना कह करके अच्छा है। तो देखिए संत बड़े सहज होते हैं। आप किसी संत की उंगली पकड़ लीजिए, शायद भगवान आपको मिले ना मिले, परंतु यदि संत चाहेंगे तो आपको उसी क्षण भगवान मिल जाएंगे। उसी क्षण संत जब चाहेंगे तो आपको भगवान से मिलन उसी क्षण करा देंगे। संत कृपा जिसके ऊपर हो जाए। ऐसे ही नहीं, गुरु जी को इतना बड़ा दर्जा देते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और संत बड़े भगवान से न जाने कब उनका कौन सा तार जुड़ा रहता है, क्या लीला करते हैं। अभी की घटना है ये, 1 हफ्ते पहले की।
वृंदावन में दर्शन के लिए गए, तो किसी ने बताया कि आप विष्णु दास जी के दर्शन जरूर करना। मलाह था कोई नाव चलाने वाला, बोला आप दिव्य पुरुष हैं, वो आप दर्शन कर। 1 हफ्ते पहले की बात है। तो हम लोग को बड़ी प्रसन्नता हुई, उनसे एड्रेस पूछा, पहुंच गए। बोले जी वो 3री मंजिल पे मिलेंगे आपको। मैं ठीक है जी। 3री मंजिल पे पहुंचे तो बाबा उनके परम, उनके आपने उनका नाम सुना होगा, देवरा बाबा जी का, परम पूज्य गोलोकवासी देवरा बाबा। तो उनके परम वो रहे हैं महाराज जी, परम सेवक में, परम उसमें। तो उनका बड़ा सानिध्य मिला है बाबा को। और बाबा की छवि भी कुछ ऐसी थी देवरा बाबा की जैसी। वो लटे ना ऐसे, वो लट पर जाती ऐसे लटे, हाँ जटा, और जटा, और बाबा कुर्सी पे बैठे हुए ऐसे गर्दन करके, आंख पलके नहीं झपका रहे बाबा, ऐसे करके, मुंह हल्का सा खुला हुआ बाबा का। तो बाबा को प्रणाम किया। बाबा प्रणाम, जय श्री कृष्णा, दंडोत। बोले नहीं बाबा, चुप। फिर जोर से किया, बाबा जय श्री राधे। बोले हाँ क्या काम है? बोले बाबा दर्शन के हो गए, जाओ, हो गए दर्शन, जाओ। अब हमने सोचा अब क्या करें, आज्ञा दे दिए जाओ। तो हम चले गए वहां से। फिर अगले दिन फिर, ना जाने संत हैं किस भाव में बैठे, क्या दृष्टि है उनकी, क्या भगवान के साथ लीला चल रही है। तो आप सत्य मानिए, उनको परिचय दिया। बोले कहां से? बोले बाबा ब्रजवासी हैं। अच्छा बैठ जाओ यहां, बैठ जाओ वहां। बैठ गए। बोले बाबा आपके पैर बड़े सूज रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो थोड़े से। बोले अच्छा। जब पैर निकाल के आगे कर दिया, लो। तो हमने इतने मोटे मोटे पैर बाबा के, और यकीन मानो गर्मी में, मई जून में बाबा 3 स्वेटर पहन करके और रजाई लेकर के ऊपर धूप में बैठे हैं बाबा। शिष्यों ने बताया कि बाबा की ऐसी परिस्थिति है, और वो 3 स्वेटर पहन करके और रजाई लेकर के ऊपर बैठते हैं। और बोले 10 घंटा, 12 घंटा बाबा यमुना जी में खड़े रहते, केवल ऐसे ही हाथ ऊपर करके सूर्य की ओर, आसमान की ओर देखते रहते हैं। बोले 10 घंटा हो जाते हैं, वो भी सर्दियों में, गर्मियों में नहीं। क्या उल्टा, सर्दियों में यमुना जी में, और गर्मियों में बोले बाबा ऊपर बैठे रहते हैं। और आंखों में इतना तेज बाबा की कि देखना बड़ा मुश्किल। तो नजरें हमने तो बस चरणों में गड़ाए रखी, बाबा के चरणों को थोड़ा चापा, थोड़ी देर चापते रहे, 15-20 मिनट बैठे, बड़ा आनंद मिला। ऐसा लगा वाकई में कि अब ठाकुर जी ने कोई बहुत बढ़िया सेवा हमको दे दी, और हमारा परम सौभाग्य है। तो हम बाबा से बोले बाबा कुछ प्रसाद दिया। हाँ बोले ठीक है कोई बात नहीं, जाओ जाओ, अब तुम जाओ। बाबा ने भगा दिया। उन्हीं के परम शिष्य यमुना जी के पास एक कुटिया है, आप कभी जाओ तो यमुना जी के बिल्कुल किनारे पर उन्हीं के कोई परम शिष्य हैं, उनका भी यही नियम है। उनको भी देखा मैंने, उनको तो नजरों से, वो भी यमुना जी में जाकर के साधना करते हैं, आज भी कर रहे हैं वो साधना। बाबा से तो अब चला नहीं जाता, बाबा तो 3री मंजिल पे रहते हैं, अब नीचे भी नहीं आते, क्योंकि पैर इतने मोटे मोटे हैं बाबा के। अवस्था ऐसी है कि बस कोई दे जाए थोड़ी बहुत प्रसादी पा लेते हैं बाबा। तो ऐसे दिव्य पुरुष ब्रिज के अंदर, जिनका दर्शन करने मात्र से मानो भगवान के दर्शन हो गए। आप मानो जैसे बिहारी जी के दर्शन हो गए। इतनी तेज, इतना दिव्य, चेहरे पर इतना दिव्य तेज, इतना आनंद हुआ हमको कि आज ऐसा लगता है कि यही वृंदावन आना सफल है। वास्तविकता तो यही है, सफलता इसी में है। कोई संत महापुरुष मिल जाए और आपको बोल दे हाँ ठीक है, बस हाथ इतना ही कर दे बस, तो समझो आपका जीवन धन्य हो गया, और अब आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। ऐसे संतों का आप दर्शन, आज भी वृंदावन में, महाराज जी वृंदावन में, गिरिराज जी में आज भी ऐसे छिपे संत हैं जो लगातार भगवान से साक्षात्कार होता है। और वो परिक्रमा मार्ग में एक और बाबा बैठे रहते हैं, वो परिक्रमा मार्ग में भी कभी जाओ तो जैसे यमुना जी से थोड़ा सा आगे चलेंगे उल्टे हाथ पे, तो उनसे बाबा से किसी ने ऐसे ही बताया, किसी ने कि बाबा सिद्ध हैं पर बात नहीं करते, तो उनसे बाबा से जाकर के बाबा प्रणाम प्रणाम,
और बाबा वैसी बाबा आपको दर्शन, ठाकुर जी की दर्शन हुए, ठाकुर जी की अनुभूति हुई? बाबा नीचे मुंह करके मुस्कुराने लगे। बाबा भजन हो रहा है, भजन में है, और निरंतर भजन में है, पर मना कर रहे हैं। बाबा भजन चल रहा है खूब, हाथ हिला दिया, गर्दन हिला के, नहीं भजन नहीं हो रहा। बाबा कोई सेवा कोई ना है, 10 रुपए निकाले जेब में से, है मेरे पास ये, ठीक। बाबा कोई सेवा ना ना, जाओ जाओ जाओ। ऐसे ऐसे विलक्षण संत आज भी ब्रिज में विराजमान हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूं कि आप ब्रिज में जाओ और आपको संत दर्शन हो जाए, संत की कृपा हो जाए, तो आपका जीवन धन्य है। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। तो आप आगे आ जाइए। कुछ हमारे बीच में नाम तो मैं परिचित नहीं हूं, नाम हे देव हे दयित हे भुवने कबंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणे सिंधो हे राम हे रमानाथ नयनाभिरामे हा हा कदानु भविता सिपदं दृशोर्मे हा हा कदानु भवितासि पदं दृशोर्मे। देवी भागवत में एक सुंदर श्री सत्यव्रत नाम के राजा की कथा आती है। मां शक्ति के पावन दिन चल रहे हैं। सत्यव्रत राजा ने मां शक्ति की उपासना की। अनेकानेक भक्त मां शक्ति के, देवी के हुए हैं। सुरथ नाम के राजा की कथा भी दुर्गा सप्तशती में आती ही है, उनका भी लेकिन उस चरित्र में वर्णन भी आता है। तो देवी भागवत के अंतर्गत श्री सत्यव्रत राजा सत्य का ही व्रत लेकर, संकल्प लेकर बैठे हैं, और मानो यही व्रत उनका ले रखा है कि इस वाणी से कहीं मिथ्या वचन न निकल जाए, और सबसे बड़ा व्रत यही है, सत्य व्रत। तो ऐसा सत्य व्रत का अनुष्ठान लेकर मां शक्ति की प्रसन्नता के लिए बैठे हैं। गौ में समस्त देवी देवताओं का वास है। गौ की पूजा गोविंद की पूजा है। सब लोग यहाँ हमसे विज्ञ हैं, सब जानकार हैं, फिर भी अपने बस वाणी को ही पवित्र करने के लिए गौ और माँ शक्ति के बारे में जो प्रभु की कृपा से कह दें, तो जिस गौ की अनंत महिमा है, जितनी कही जाए उतनी थोड़ी है। संपूर्ण वेदों में गौ की ही महिमा है। पृथ्वी को धारण करने में जो 7 जनों का नाम है, उसमें भी सबसे प्रथम गौ का ही नाम है। तो वह गाय उधर से निकले हुए भागी हुई तेजी से जा रही थी, और जाकर कहीं कहीं जंगल झाड़ी में छिप गई। पीछे से कसाई आ रहे थे, कसाई भी ने भी देखा। तो कसाईयों ने जब देखा कि महाराज बैठे हैं, तो इनसे ही पूछा जाए। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपने क्या गाय देखी है इधर जाते हुए? तो अब वो क्या कहें, वो विचार करने लगे कि सत्य का व्रत लेकर के मैं यहाँ पर आसीन हूँ,
तो कैसे किया जाए? अगर बताता हूँ तो गौ की हिंसा हो जाएगी, और नहीं बोलता हूँ तो मिथ्या वचन हो जाएगा। मौन रहना भी कभी कभी प्रस्तुति जाहिर करता है, सत्य या असत्य। अगर मौन रह गए तो उसके अंदर उसकी स्वीकृति ही है। तो ये विचार करके राजा विचार कर रहे हैं, सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा दयान्वितम चानृतमेव सत्यम। दया से भरा हुआ अनृत भी सत्य के समान है, और वह सत्य सत्य नहीं इसमें हिंसा हो। माने सत्य की परिभाषा आँखों से देखा हुआ, कानों से सुना हुआ भी बोलना उचित नहीं है, वह भी सत्य नहीं हो सकता। और महाभारत में द्रौपदी ने भी यही सत्य की परिभाषा कहा कि सर्वभूत हित मत्यंतम तम सत्यम कवयो विदुः। द्रौपदी जी ने भी यही बात कही सभा में कि जिसमें समस्त प्राणियों का हित है वही सत्य है, ना आँखों से देखा हुआ। क्योंकि ना सत्य वचनम सत्यम और ना सत्य वचनम मृषा। सत्य भी सत्य नहीं होता और मृषा भी सत्य नहीं होता। फिर पद्म आदि पुराणों में 5 प्रकार के असत्य तो सत्य के ही समान बताए हैं। पंचानृतान्याहुर पातकानि, ननर्म युक्तम वचनम हिनस्थि, कि अगर किसी के गौ के लिए, संत के लिए, ब्राह्मण के लिए, इन सब के लिए बोला जाए तो ठीक है। ये सब विचार कर रहे हैं राजा, क्योंकि ये आम बात है, सब जानते हैं। लेकिन राजा फिर भी विचार कर रहे हैं कि इस वाणी से अगर मैं कह देता हूं कि मैंने नहीं देखा है तो भी वो असत्य ही होगा, तो क्या कहें जो सत्य की मर्यादा भी रह जाए, मेरा सत्य का संकल्प भी ना छूटे और काम भी हो जाए। तो गौ का ही ध्यान कर रहे हैं, और गौ की अधिष्ठात्री बहुला सुरभि इत्यादि अष्ट गौओं का ध्यान करके उनसे ही कह रहे हैं कि आप ही ऐसी प्रेरणा करें कि सत्य का व्रत भी रह जाए और असत्य वचन भी न निकले। तो कितनी सुंदर बात है। गौ माता ने ही उनके हृदयांगम में आकर के, क्योंकि गौ अधिष्ठात्री हैं, व्यवहारिक जन्म में भले हमें लगे कि देखो गौ के प्रति इतनी प्रताड़ना हो रही है तो इसके अंदर के देवता कहाँ गए, या ब्राह्मण में समस्त देवताओं का वास है, ब्राह्मण स्वयं भूसुर है, तो फिर वो ब्राह्मण के प्रति जब प्रताड़ना होती है तो ब्राह्मण दयान्वित होकर के जब आतुर होता है, परिस्थिति वश होता है, तो वो उसका देवत्व कहाँ चला जाता है, ऐसा कोई कह सकता है। और अनभिज्ञ लोग कहते भी हैं इस बात को कि भाई तुम गौ के प्रति इतनी देवता बताते और गौ के जब हिंसा होती है तो गौ का शक्ति कहाँ जाती है, ऐसा कहते हैं। लेकिन 5 प्रकार की शक्तियाँ इस तरह की बताई गई हैं कि जो दूसरों के उद्धारक हैं लेकिन स्वयं उद्धारक नहीं हैं, दूसरों का उद्धार करने में समर्थ हैं। बोले अपना उद्धार, बोले अपना उद्धार तो अपने कर्म से ही होगा, कहने से नहीं होगा, नाम से नहीं होगा। ब्राह्मण पूजनीय है, चाहे जाति से हो, कैसा भी हो। सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्यशील गुणहंता, ठीक बात है। लेकिन दोनों ही बातें शास्त्रों में लिखी हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर यह प्रसंग लिया कि कुछ जो नई बात है वो सुने, क्योंकि दोनों ही बातें शास्त्रों में लिखा है। कर्म प्रधान भी लिखा है और जाति से भी ब्राह्मण पूजनीय लिखा है। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई कर्म से जो है वही ब्राह्मण पूजनीय है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जाति से, कुछ लोग कहते हैं जन्मना जायते शूद्र, तो कुछ लोग जन्मना जायते विप्रा विज्ञा, विप्रा ब्राह्मण को कहते हैं, जन्मना जायते ब्राह्मणों गेय। तो याज्ञवल्क्य की स्मृति में तो जन्मना ब्राह्मणों गेय ही है। तो ऐसे ऐसे मत मतांतर हैं, लेकिन वस्तुतः क्योंकि किसी का खंडन करके शास्त्रों का मंडन किया जाए ये उचित नहीं है। शास्त्र कहते हैं बुद्धि की प्रखरता प्रज्ञावान तब बनोगे जब सबका मंडन करना सीखो। अगर कहीं किसी का खंडन हो भी रहा है तो अपनी बुद्धि से उसे ऐसी परिभाषित करो कि दोनों का मंडन हो जाए, तब माने कि विद्वान है। और तुमने कह दिया कि हाँ भाई ये तो ठीक है, तो अब दूसरा बोले वो ठीक नहीं है, ये ठीक है, तो ये तो बड़ी बात नहीं हुई। इसलिए कहीं ब्राह्मण पूजनीय है
तो कहीं कर्म से पूजनीय, कहीं जाति से पूजनीय, लेकिन दोनों ही बातें सत्य हैं, क्योंकि दोनों जब शास्त्र में लिखी हैं तो दोनों ही बातें सत्य हैं। कैसे सत्य हैं? तो बोले इसी तरह सत्य हैं। गुरुदेव भी एक बार कथा में सुना रहे थे, मुलुक पीठाधीश्वर जी, कह रहे भाई चिता की अग्नि हो चाहे यज्ञ की अग्नि हो, अग्नि तो दोनों ही हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन भगवान की कृपा से बड़ा उत्तर सुंदर शास्त्र के द्वारा मिला कि जहाँ पर ब्राह्मण पूजने लिखा है कर्म से, तो वो बात ब्राह्मण के लिए स्वयं के लिए लिखी है, यजमान के लिए नहीं लिखी है। ब्राह्मण पूजनीय है कर्म से, बोले वो मैं स्वयं अच्छे कर्म करूं तो मैं अपनी दृष्टि में महान कहलाऊं। मैं ब्राह्मणत्व मेरा स्वाभिमान है, लेकिन मैं अपने ब्राह्मणत्व के शिखा सूत्र संध्या वंदन अष्टगुणों से युक्त बनूं तब बिल्कुल ब्राह्मण। मैं अपनी दृष्टि में अपने उद्धारक बनूं। लेकिन जहाँ दूसरे के लिए बात आती है, यजमान के लिए बात आती है, समाज के लिए बात आती है, वो ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो पूजनीय ही है, जन्म से भी पूजनीय है और कर्म से तो अत्यंत पूजनीय है। तो दोनों ही बात। इसी तरह गौ अन्य वर्गों के लिए वह गौ भगवान को भी हमारे झोली में डाल सकती हैं, भगवान की भी भगवान है, सब कुछ है। माने भगवान की भक्ति, भगवान ने तो अपना नंबर सबसे बाद में रखा है, सबसे बाद में। पहले बता दिए माता पिता की पूजा कर लो, गौ की पूजा कर लो, पीपल की पूजा कर लो, पृथ्वी की पूजा कर लो, ब्राह्मण की पूजा कर लो, संत की पूजा कर लो, इन सब की पूजा कर लो, यही मेरा स्वरूप है, बल्कि मेरे से बढ़कर, इतना कह दिया मेरे से बढ़कर। इन सब के बाद अगर टाइम मिल जाए तो मेरे पास आओ। कितनी दयालुता, कृपालुता, भगवान की भक्त वत्सलता है। सबसे बाद में अपना नंबर ले रहे हैं, शुरू में नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए एक दूसरे के माध्यम से ही भगवत तत्व तक पहुंचा जाता है। माने गौ की आराधना के बिना, गौ की भक्ति के बिना गोविंद के कदाचित सपने में भी दर्शन संभव नहीं है। राजा को कितना अच्छा प्रेरणा दी सुरभि जी ने, क्या कहा? तो राजा ने उत्तर दिया व्याध को, या ब्रुते सा न पश्यति, या पश्यति न सा ब्रुते। या ब्रूते सा न पश्यति और या पश्यति न सा ब्रूते। अहो व्याध स्वकीयार्थी किम पृच्छसि पुनः पुनः। हे व्याध, तुम अपने स्वकीयार्थी, अपने स्वार्थ के लिए किम पृच्छसि पुनः पुनः, बार बार क्यों पूछते हो? क्योंकि या ब्रुते सा न पश्यति, जो बोलना जानती है ना वो देखना नहीं जानती, और या ब्रुते, और बोले जो देखती है वो बोलना नहीं जानती। ऐसी बात कही उन्होंने। सत्य भी नहीं, असत्य भी नहीं हुआ, सत्य भी नहीं हुआ, किसी में भी नहीं हुआ। वो खुद ही घूम गया कि क्या कह रहे हैं। जो बोलता है वो देखता नहीं, जो देखता है वो बोलता नहीं है। व्याध तुम क्यों बार बार पूछते हो? उन्होंने कहा ये तो पागल ही है, हैं? समझ में ही नहीं आया, वो आगे निकल लिए, क्यों इससे बहस करें, ढूंढें जब तक गाय को। तो राजा का नियम रह गया और माँ शक्ति प्रसन्न हो गई, और इसी बात पर प्रसन्न होकर दर्शन दे दिया। गौ हितार्थ, गौ रक्षा के निमित्त जो अनुष्ठान लेकर बैठे थे सत्य का, व्रत का, परीक्षा तो किसी एक ही दिन होती है, एक ही दिन परीक्षा होती है, और वो एक दिन कब आएगा हम नहीं जान सकते। तो इसलिए अनुष्ठान तो 9 दिन चलता है, लेकिन उस 9 दिन में कोई एक ही दिन परिस्थिति का बनेगा जिसमें परीक्षा भगवान देवी देवता ले लेंगे कि तुम समय पर आए, उपस्थित हुए, किसी के द्वारा अपमान तो नहीं हो गया, किसी के द्वारा तुम्हारी सेवा पूर्ति में कमी तो नहीं रह गई, या जो भी अनुष्ठान के नियमावली में विकृति आने की पूरी परीक्षा जो लेंगे, लेकिन उसमें तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हारा बस सफल हो गया। अनुष्ठान की महत्वता नहीं है, मंत्र की कीमत नहीं है, साधक बड़ा होता है। साधना से भी ज़्यादा साधक बड़ा होता है। साधक की शक्ति अगर बड़ी है तो वो आपको एक मंत्र के जाप से, एक राम नाम से, एक गायत्री मंत्र से आपका भला कर सकता है। जैसे श्री परम पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी, गुरु जी आए भूत प्रेत उतारने, बोले ना, यादव प्रकाश जी नाम था उनके, बोले गुरु जी प्रेत बोल रहा है उनके सिर पे आकर के। बोला गुरु जी तुमसे नहीं उतरूंगा मैं, नहीं जाऊंगा मैं, अपने चेले को भेज देना, अपने चेले रामानुजाचार्य जी को भेज देना, उनके बस सिर पे हाथ रखते ही मैं इस शरीर को छोड़ के चला जाऊंगा। यादव प्रकाश जी लज्जित हो गए, क्या कहते हैं।
क्योंकि वो जान रहे हैं कि हृदय से, दिल से, भक्ति से, प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से, निष्ठा से, इन सब से अगर जो एक बार भी नाम या मंत्र लिया जाए तो बेड़ा पार है। प्रकट हुई देवी माँ, ऐसे ही प्रकट हुई जैसे कि विश्वामित्र आदि, वशिष्ठ आदि, शुक्राचार्य आदि सबने गायत्री माँ की आराधना की है, माँ शक्ति की आराधना की है। नहीं आए देवी माँ, बहुत समय बाद आई, श्राप तक दे दिया इन लोगों ने, जाओ हम श्राप देते हैं, अब हम जब तक कोई श्राप मोचन नहीं करेगा तब तक आप सिद्ध नहीं होंगे, तब तक आप लाभ नहीं देंगे, तब तक आप फलीभूत नहीं होंगे। सत्यव्रत राजा बोले कि माँ आप किस बात पर रिझ कर प्रसन्न हो गए, मुझे समझ में नहीं आया, अनुष्ठान तो मेरा भी और लंबा था, सत्य का व्रत लेकर के बैठा था आजीवन आमरण पर्यंत, लेकिन आप प्रकट हो गई। बोली तुम्हारी गौ रक्षा से, तुमने जो गौ की रक्षा की है इसके फल स्वरूप मैं प्रकट हो गई। नवरात्रि के 9 दिन ही क्यों? बोले 9 अंक पूर्ण अंक होता है और पूर्ण अंक पूर्ण नहीं है। माँ शक्ति की आराधना 18 पुराण में, ब्रह्म पुराण से ब्रह्मांड पुराण तक कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जिसमें शक्ति की उपासना ने लिखी हो। बल्कि एक विशेष बात कहें तो मेरा भाव तो यह है, आप कृष्ण उपासना भी अगर बिना शक्ति के करेंगे तो फलीभूत नहीं होंगी, शिव जी की उपासना भी बिना शक्ति के करेंगे तो फलीभूत। कुलार्णव तंत्र में लिख रहे हैं, गौर तेजो बिनायस्तु श्याम तेजो च अर्चयेत, न स भागवतो ज्ञेय स महापातकी शिवे। हैं? भगवान शिव कह रहे हैं, हे शिवे, हे शक्ति, न स भागवतो ज्ञेय, भागवत नहीं है, क्योंकि भागवत पढ़ने का तो नाम है ही नहीं, भागवत किसी ग्रंथ का तो नाम है ही नहीं, भागवत तो बनने का नाम है, जो भागवत ग्रंथ में ही महात्म प्रकरण के बाद में लिखा है कि बोले भागवत कौन? बोले भागवत स्वरूप है, भागवत लक्षणावृत्ति है, जो जिसमें निहित स्थित हो गई, बोले वही भागवत। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत स भागवतोत्तमः, वही भागवतोत्तम है। 3 प्रकार के लक्षण बताए। तो देवी माँ प्रसन्न हो गई। तो कुछ बात कह रहा था दूसरी अभी, तो देवी माँ की पूर्ण उपासना, नशा भागवतो ज्ञेयः, वो भागवत नहीं है जो गौर तेजो बिनायस्तु श्याम तेजो च अर्चयेत, जो बिना गौर शक्ति के जो श्याम तेज की आराधना करता है उसको लिख रहे हैं स महापातकी, वो पातकी है। एक की उपासना गृहस्थी के लिए तो पूर्णतया वर्जित है, विरक्त आदि के लिए ही एक उपासना, एकाकी उपासना है, लेकिन गृहस्थ केवल अगर राधा रमण जी की उपासना करता है और श्री राधा जी की उपासना नहीं करता तो भी पातकी है, तंत्र लिख रहे हैं। तो इसलिए, लेकिन एक विशेषता क्या है? अब विशेषता यह है कि शक्ति की उपासना में अगर शिव उपासना ना भी हो तो चल जाएगी, ये विशेषता शक्ति उपासना। शक्ति उपासना अपने आप में पूर्ण उपासना है। शक्ति की उपासना कर ली तो आपने सबकी उपासना कर ली, लेकिन शिव तत्व में इकारांत भी स्त्रीलिंग शब्द है, सब में शक्ति सही शब्द बने हैं। माने शक्ति के बिना 10 महाविद्याओं के स्वरूप ही भागवत के दशावतार हैं। दशावतारों की शक्तियां ही हैं वो दशावतार। ये देवी भागवत के अंदर वर्णन है, तारा जी के ही स्वरूप हैं श्री राम जी, तो 10 महाविद्याओं के ही स्वरूप हैं। माँ शक्ति की उपासना 9 अंक पूर्ण अंक होता है, इसलिए नवरात्रि काल बनाया। अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री हैं माँ शक्ति। अगर पंच तत्व में देखें तो आकाशस्य पतिर विष्णु, गणेशस्य जलाधिप, सबके अलग अलग वर्णन हैं। तो पंच तत्वों के अधिष्ठात्र 5 शक्तियां हैं, पंच शक्तियां जो हैं, लेकिन उसमें भी अगर शक्ति को किसका स्वरूप? बोले अग्नि स्वरूप। कर्म शक्ति के प्रतीक हैं माँ शक्ति। माँ शक्ति के ये 2 नवरात्र काल, बोले चैत्र मास में ऋतु परिवर्तन और एक इधर भी ऋतु परिवर्तन, दोनों ऋतु परिवर्तन में नाना प्रकार की संक्रामक बीमारियों की उत्पत्ति ना हो जाए, इसलिए अग्नि प्रकट करके उसमें अनेक प्रकार की औषधियों का यज्ञ होता है। इसलिए 2 ही महीने विशेष बताए। इसलिए माँ शक्ति श्री किशोरी जी जो मूल प्रकृति हैं, आद्या प्रकृति हैं, जिनके नुपुर के कलरव से,
जिनके नुपुर के कलरव से दुर्गाद्या त्रिगुणात्मिका, ये दुर्गा आदि त्रिगुणात्मिका देवियां अनंतानंत निकलती हैं। तत्कला कोटि कोट्यंसा, तत्कला कोटि कोट्यंसा, जिनके पद रव नुपुर कलरव से वह गोविंद पूर्ण परात्पर पर ब्रह्म श्री कृष्ण चैतन्य भी श्री राधा पद कमल ते नूपुर कलरव होय, तो निर्विकार व्यापक भयो शब्द ब्रह्म कहि सोय। वो निर्विकार भी व्यापक बने। क्यों? बोले बस वही नुपुर के कलरव की ध्वनि के शब्द ब्रह्म को सुनने के लिए। वो मां शक्ति, मां स्वरूपा है। यत पाद पद्म नख चंद्रमणि छटाया, विस्फुर्जितं किमपि गोपवधु स्वदर्शी, पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति, साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। यत पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया, जिनके पाद पद्म की नख चंद्र की मणि छटा के विस्फुर्जित अंग कांति से अनेकानेक गोपियों की भावानुभाव प्रकट होते हैं। और उन गोपियों के भी चरण पद कमलों के माने दासानुदास के गोविंद राधा जी की बात ही नहीं है। उन गोपीर भरतु पद कमलयोर दास दासानुदासा कहने वाले गोविंद कह रहे हैं कि मैं उन गोपी श्री किशोरी जी की तो बात ही नहीं है। बोले इन किशोरी जी की आराधना करने वाली गोपी उनके चरणों की रज कमलों के अपने ऊपर स्नान करके अपने आप को पवित्र मानता हूँ। उसकी रज को रज नहीं बल्कि वह मेरे को वश में करने का चूर्ण है। सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति, सद्यो शीघ्रम वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति। बोले वशीकरण में करने की अनंत शक्तियों की चूर्ण है वो कौन? बोले श्री किशोरी जी के चरण कमलों की रज, श्री गोपियों की रज। तो वो महाशक्ति है जिनकी आराधना करने पर सबकी आराधना हो जाती है। जिनके लिए यह नहीं लिखा कि इनके बाद इनकी भी उपासना जरूरी है, लेकिन अन्यत्र सभी की उपासना में लिखा है कि हाँ इनकी करो तो इनके साथ इनकी सगुणा उनके शक्तियों की आराधना आवश्यक मूल है। शक्ति की अनंत महिमा है। शक्ति हम सबके अंदर, हम शक्ति के ही तो स्वरूप हैं। हम सब शक्ति के ही स्वरूप हैं। उन शक्ति के कारण ही हमारे अंदर शक्ति है। वो शक्तिमान है और हम शक्ति अल्प वाले हैं, इतना ही अंतर है। लेकिन शक्ति का स्वरूप क्या है? बोले शक्ति आए और उसमें क्रिया ना हो, एक्शन ना हो नहीं सकता। उसमें क्रिया जरूर होगी। बोले क्रिया क्या होगी? बोले दो ही काम होंगे, अच्छे या बुरे। जितने भी हमारे अंदर भगवान ने शक्तियाँ दी हैं, चाहे वो शक्ति वो तो है ही, लेकिन आँखों की देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सूंघने की शक्ति हैं, ये सब शक्तियाँ ही तो हैं। इसके अलावा परिवार भी शक्ति है, समाज भी शक्ति है, धन भी शक्ति है। जो भी मेरे पास है वो सब मेरी शक्तियाँ हैं, मेरी विभूतियाँ हैं। लेकिन ये सब शक्तियाँ तो भगवान ने दी, उस पर तो चिंतन किया नहीं। जो नहीं दी उनके ऊपर चिंतन किया। बोले यही चिंता है, इसी का नाम चिंता है। ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, और ये मिला, यही संतुष्टि है, यही सुख है, यही आनंद है। भगवान ने हम पे बड़ी कृपा की, आँख दे दी, और किसी पे भी भाई ऐसे लोग हैं कि जिन पे आँख भी नहीं दी, तो ये सोचकर कितना सुख मिलेगा। अरे देखो उस बेचारे के पैर भी नहीं है, हैं? वो कुत्ता बेचारा कितना खुजली कर रहा है, कितना बेचैन होता है। जब रास्ते में ऐसे मिल जाते हैं तो उस वक्त उनके दुख की अनुभूति जब भी हम कर पाएंगे जब पहले भगवान को कृतज्ञ बने। भगवान ने कितना बड़ी कृपा की। तो ऐसी अनंत कृपा। लेकिन ये आने के बाद शक्ति के दो ही प्रयोग हो गए। बोले या तो तुम अच्छा बोलोगे या तुम बुरा बोलोगे, लेकिन कहो चुप रहो, वो संभव नहीं है। चुप रहने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि बोलने की शक्ति है। इसलिए आँखों के साथ अब दो ही काम होंगे, या तो अच्छा देखेंगे या बुरा देखेंगे। पर कहो भाई आँखें बंद कर लो, ये संभव नहीं है। तो बोले क्या करें? तो बोले बस जितनी देर तक अच्छा देखोगे, जितनी देर तक अच्छा बोलोगे, उतनी देर तक तो बुराई नहीं आ सकती।
बुरा नहीं बोल सकते। जितनी देर हम यहाँ बैठे हैं उतना समय तो सार्थक हो गया। अब यहाँ नहीं बैठेंगे तो कहीं और बैठेंगे, पर कहो कहीं नहीं बैठेंगे ये संभव नहीं है। तो इसलिए हर समय को सार्थक बनाएं, हर समय संत महापुरुषों का आनंद लें, कथा सत्संग लें। इतना मधुर स्वर में आपने जो आनंद दिया है, पूर्णानंद परमानंद दिया है, वो कह नहीं सकते। तो इसलिए की जय।